शतरंज सीखने का इस कड़ी में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने जो सीखा है वो है कि शतरंज में चेसमैन कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हम एक क्वीन से ओपोनेंट का किंग को मात कर सकते हैं और कैसे हम चेस का जो मूव्स है उसे नोट कर सकते हैं, नोटेशन। इस कड़ी में हम सीखेंगे कि अटैक कैसे की जाती है और अटैक किसे कहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है ये जानना कि हम ओपोनेंट के जो मोहरे हैं उसे कैसे मार सकते हैं, कैसे हमें बढ़ोतरी मिल सकती है, कैसे हमें एडवांटेज मिल सकता है और तभी हम ओपोनेंट को दबाव में लाके चेकमेट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम एक एग्जाम्पल से जानते हैं, एक उदाहरण से जानते हैं कि कैसे करके हम अटैक करते हैं और अटैक किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं वाइट ने यहाँ पे E4 खेला और ब्लैक ने उसका जवाब में नाइट F6 चला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट अगला मूव में इस पॉन को कैप्चर कर सकता है और अगर वाइट ने ध्यान नहीं दिया, वाइट ने अगर कोई भी एक चाल चला, मान लेते हैं H3 खेला और यहाँ पे ब्लैक ने नाइट से इस पॉन को मार दिया, ब्लैक एक पॉन आगे रहेगा। हम इसे चेस का लैंग्वेज में बोलते हैं कि ब्लैक के पास एडवांटेज है, मतलब बढ़ोतरी है। अब यहाँ पे इस स्थिति में किसी भी ओपोनेंट का जो मोहरा है जिस पे जोर नहीं है, जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, जिसे हम मारने का डर दिखा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इसे हम अटैक किए हैं और इसे बचो। ठीक है, अगर वो ध्यान नहीं देता है तो वो मोहरा या वो जो भी चेसमैन है वो मर जाएगा। अब इसे अगर मान लेते हैं वाइट ने ये खेला होता और उसके बाद ब्लैक का मूव है, तो ब्लैक अभी अगर इसे मारता है तो वाइट नाइट से जवाबी मूव में इसको मार देगा। तो फायदा किसको होगा? वाइट को होगा, क्योंकि ब्लैक ने एक पॉन मारा और वाइट ने एक नाइट मारा, तो नाइट का कीमत तो पॉन का 3 गुना ज़्यादा होता है, तो इसलिए फ़ायदा वाइट को होगा। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ब्लैक ने इसे अटैक किया है, क्योंकि इसका सपोर्ट है, इसका जोड़ है। ठीक है, हम चलती भाषा में हिंदी में सपोर्ट को जोड़ बोलेंगे। तो इस पॉन का जोड़ है, इसीलिए इसे हम अटैक नहीं कर रहे हैं। और जब नाइट यहाँ पे था तब हम कह सकते थे कि ये पॉन को हम अटैक किए हैं। अब हम चाहे वाइट तो पॉन से भी इसका जोड़ दे सकते थे। ठीक है, अगर मारता तो हम पॉन से मार देते नाइट को, फिर वाइट को फ़ायदा होता, तो ब्लैक मार नहीं सकता है। चाहे तो इससे भी जोड़ दे सकते थे, चाहे तो हम क्वीन को E2 से भी जोड़ दे सकते हैं, क्वीन F3 से भी जोड़ दे सकते हैं। तो इस पॉन का सपोर्ट चाहे बिशप से भी दे सकते हैं, तरह तरह से हम इस पॉन को हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यह है पहला अटैक का परिभाषा या डेफिनेशन कि किसी भी चेस का मोहरा का जिसका सपोर्ट नहीं है उसको मारने का धमकी देने को हम अटैक बोलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं वाइट E5 चला। अब वाइट का कहना है कि मैं पॉन से नाइट को मारूंगा, लेकिन ब्लैक बोल सकता है भाई मेरा नाइट का तो सपोर्ट है, मेरा तो जोड़ है, अगर तुम मारोगे तो मैं भी मार दूंगा। तो ब्लैक ने ये चला, इसे इग्नोर किया और वाइट ने पॉन से नाइट को मारा और ब्लैक ने पॉन से पॉन को मारा। तो फायदा किसको हुआ? वाइट को हुआ, क्योंकि वाइट ने नाइट को मारा और ब्लैक ने सिर्फ पॉन को मारा। तो इसे भी हम कहते हैं अटैक करना, मतलब किसी कम कीमत का मोहरा से, यहाँ पर पॉन का कीमत सिर्फ 1 है, ज़्यादा कीमत का जो मोहरा है उसे मारने का धमकी देने को भी हम अटैक कहते हैं। तो अटैक किसे कहते हैं? एक तो यदि अपना जोड़ नहीं हो, और दूसरा कम कीमत का कोई मोहरा से ज़्यादा कीमत का मोहरा को मारने का धमकी देना। अगर जोर है
उसके बावजूद भी इसे हम अटैक कहते हैं। तो अटैक का दूसरा वेरिएशन हमने देखा, दूसरा तरह हमने देखा, दूसरा साइड। अब हम तीसरा टाइप का अटैक यहां पे हम देखते हैं कि मान लेते हैं व्हाइट ने इस परिस्थिति में नाइट से पॉन का सपोर्ट किया और ब्लैक ने अपना पॉन को आगे बढ़ा। अब क्या सिचुएशन है? अब ब्लैक फिर से धमकी दे रहा है कि हम पॉन को मारेंगे। अगर व्हाइट कहता है कि मेरा तो सपोर्ट है इसमें, लेकिन ब्लैक कहेगा मेरा मारने का दूसरा सपोर्ट भी है, मैं 2 जोड़ से उसको मारूंगा और तुम सिर्फ 1 जोड़ से उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए इसे भी हम अटैक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर व्हाइट यहां पे इग्नोर करता है, व्हाइट कुछ चलता है और ब्लैक इसे मार देता है, फिर व्हाइट इसे मार नहीं पाएगा क्योंकि फिर व्हाइट का नाइट भी मर जाएगा। तो क्या हुआ? ब्लैक ने 2 जोड़ से इस पे अटैक किया और व्हाइट का सिर्फ एक ही जोड़ है इससे बचने के लिए। तो इस परिस्थिति को भी हम बोलते हैं अटैक करना। तो अटैक का हम 3 तरह का अटैक हमने देखा अभी तक। पहला है अगर जोड़ नहीं है उसे हम अटैक कहते हैं। दूसरा है अगर ओपोनेंट का जो मोहरा है उसका कीमत बहुत ज़्यादा है तो जोड़ रहने के बावजूद भी हम उसे अटैक बोलेंगे। और ये जो तीसरा वेरिएशन है इसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादा जोड़, जितना डिफेंस है उससे ज़्यादा जोड़ से हम अगर उसको मारने का धमकी देते हैं उसे भी अटैक कहा जाता है। अब जो चौथा वेरिएशन है अटैक का, चेक देना। चेक को भी हम एक विशेष किस्म का अटैक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम राजा को अटैक कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण और कीमती जो मोहरा है उस पे हम धावा बोल रहे हैं, उस पे हम अटैक कर रहे हैं। मान लेते हैं ये पोजीशन है और वाइट ने अपना नाइट निकला और ब्लैक ने यहाँ पे A6 चला। फिर वाइट ने अपना बिशप निकला, बिशप B5, और यहाँ से किंग के ऊपर चेक दिया, किंग को मारने का धमकी दिया। तो इसे भी हम अटैक कहते हैं, लेकिन ये अटैक जो है वो थोड़ा सा स्पेशल अटैक है, इसलिए कि ये किंग को बचना ही पड़ेगा। अब हम किंग को सपोर्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि बिशप से किंग मर जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए किंग के ऊपर चेक देना या शह देना भी एक तरह का अटैक है। तो हमने टोटल 4 वैरायटी देखा अटैक का, 4 किस्म का अलग अलग तरह का अटैक हमने देखा। अब हम देखते हैं डिफेंस कैसे होता है। कोई अगर अटैक किया, हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो हम बचेंगे कैसे। सबसे पहले इस पोजीशन से देखते हैं और इस एग्जाम्पल के बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे डिफेंस कैसे की जाती है। तो इसमें वाइट ने चेक दिया, किंग को अटैक किया, तो ब्लैक कितना तरह से ये चेक बच सकता है। सबसे पहले वो जो चेक दिया है, जिस मोहरा से चेक दिया है उस मोहरा को ही मार दो, ठीक है। तो अटैक करने वाले को ही हटा दो तो अटैक रहेगा ही नहीं, है ना। वो रहेगा, वो पहला किस्म का डिफेंस होता है कि अटैकर को ही हटा दो तो डिफेंस हो गया अपने आप। दूसरा है कि भाग जाओ, जिसको अटैक किया उसको लेके भाग जाओ, तो अपने आप वो अटैक जो है रहेगा नहीं। तीसरा किस्म का डिफेंस है वो है कि ब्लॉक कर दो। जैसे यहाँ पे अगर हम पॉन पुश करते हैं C6 में, तो ये बिशप का जो ये डायगोनल है, ये जो तिरछी लाइन है, ये ब्लॉक हो जाता है। अदरवाइज हम अगर बिशप को अगर बीच में भी रख देते हैं तो भी ये ब्लॉक हो जाता है। नहीं तो नाइट को भी बीच में रख सकते हैं तो भी ये ब्लॉक हो गया। चाहे तो नाइट को यहाँ से भी रख सकते हैं, इसमें भी ब्लॉक हो गया। लेकिन अगर हम क्वीन को D7 में रखेंगे, ब्लॉक तो हुआ लेकिन वाइट क्वीन को मार देगा और क्वीन बहुत महंगी पीस है, इसलिए हम ये देंगे नहीं। तो बचने का इतना सारा तरीका है। ब्लैक चाहे किंग हटे, चाहे अटैकर को मारे, और नहीं तो ये लाइन को ब्लॉक कर दे।
तो हमने देखा कि कितना तरह का अटैक हो सकता है और कितना तरह का डिफेंस हो सकता है। इसके अलावा एक और डिफेंस है जो मैं जस्ट कुछ मूव्स दे के दिखाना चाहता हूँ कि एक और तरह का डिफेंस होता है, वो है कि सपोर्ट देना, जो हमने इसके पहले देखा कि यहाँ पे मान लेते हैं ब्लैक ने पॉन को अटैक किया, तो हमने क्या देखा था, एक तो लाइन ब्लॉक करो, यहाँ पे चूंकि नाइट है तो लाइन ब्लॉक होगी नहीं। और क्या देखा हमने, या तो भाग जाओ, पॉन को एडवांस करो, नहीं तो जोड़ दे दो, सपोर्ट करो, ठीक है। अदरवाइज नाइट अगर मरता है या पिटता है तो नाइट को ही मार दो, लेकिन इस स्थिति में नाइट को हम मार नहीं सकते हैं। तो इतना तरह का डिफेंस होता है। अब एक और डिफेंस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रति आक्रमण, मतलब काउंटर अटैक। उसका एक नमूना हम देख रहे हैं। अगर वाइट क्वीन F3 देता है और मान लेते हैं ब्लैक नाइट F6 देता है, वाइट D4 चलता है और ब्लैक D6 चलता है। यहाँ पे यदि वाइट D से E पॉन मार के ये नाइट को अटैक करता है तो ब्लैक कितना तरह से बच सकता है। एक तो है अटैकर को ही मार दो, जो हमने देखा इसके पहले। दूसरा है नाइट को लेके भाग जाओ। और तीसरा है जो मैं अभी दिखाना चाहता हूं, वो है कि नाइट को न बच के उल्टा ओपोनेंट के ऊपर हमला कर दो, मतलब ओपोनेंट का और कोई पीस पे अटैक करो जो ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पे बिशप नाइट के सपोर्ट में यहाँ पे गया और क्वीन को अटैक किया। अब वाइट नाइट को यदि मारता है तो ब्लैक क्वीन मार देगा, तो इसमें ब्लैक को फायदा होगा। तो इसलिए ये भी एक डिफेंस होता है जहां पे हम ना बच के ओपोनेंट के ऊपर काउंटर हमला बोल देते हैं। तो आशा करता हूं कि अटैक और डिफेंस का जो बेसिक आइडिया है वो इस वीडियो से अभी तक मिल चुका है। तो आज का वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं कुछ पोजीशंस देता हूं। एक पोजीशन देता हूं टेस्ट के लिए और एक्सरसाइज के लिए। उसमें मैं पूछता हूं कि यहां पर मान लेते हैं पोजीशन ऐसी है, वाइट ब्लैक का कितना मोहरे को अटैक किया है। यहां सोच के आपको निकालना है कि वाइट ने ब्लैक का कितना मोहरे को अटैक किया है। सॉल्यूशन है कि वाइट चाहे तो बिशप से, ये जो बिशप B2 है, इससे ब्लैक का रुख मार सकता है। तो ये रुख अटैक किया है। वाइट चाहे तो बिशप से ये पॉन मार सकता है, क्योंकि पॉन का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। वाइट चाहे तो बिशप से ये पॉन मार सकता है और चेक भी दे सकता है। ये मरता इसलिए है क्योंकि ब्लैक का एक जोड़ है तो वाइट का भी 2 अटैकर है इस पॉन पे। तो किंग से बिशप मार नहीं सकता क्योंकि नाइट का सपोर्ट है बिशप पे। वाइट चाहे तो नाइट से भी पॉन मार सकता है, लेकिन वाइट इस पॉन को नहीं मार सकता है क्योंकि इसका सपोर्ट है, रुक से नाइट मर जाएगा। तो ये रहा अटैक का एक बहुत संक्षिप्त एक लेसन। आशा करता हूँ अपना गेम में आप लोग सभी इस लेसन से सीखकर अपना ओपोनेंट का जितने भी मोहरे हैं जहाँ पे सपोर्ट नहीं है उसे अटैक करेंगे। और अगर आपका ओपोनेंट आप पे अटैक करता है तो आप कुशल तरीके से बच सकते हैं। धन्यवाद।